फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अजय ट्रिक वाला पे। ये 27 फरवरी का है जिसके अंदर हम रीट लेवल 1 का अभी जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके बारे में देखेंगे। दूसरा उनके आंसर जो है अभी क्या बन के चल रहे हैं वो वाले हम देखेंगे, ठीक है। और हमने पूरी कोशिश की है कि ये 100% सत्यता पे आधारित हो कि ऐसे क्वेश्चन आए होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि इस बार में पेपर नहीं मिला है, ठीक है ना। तो हमने बहुत सारे छात्रों की मदद से और अन्य जितने भी सोर्सेस हो सके हमने खोज की है कि कौन से आंसर इनके बन सकते हैं। तो और आप हमें बताइए कि कौन से आंसर इसमें और अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ये तो हमें स्पष्ट ही पता है कि हमारा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। इसके बाद हम बात करते हैं कि याक कहाँ पे पाए जाते हैं। तो याक जो है आपने देखा होगा, जो बुल होता है ना वैसा ही होता है, जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं। ये लद्दाख में पाया जाता है। कहाँ पे? लद्दाख में। और इसके बाद हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कि सिंचाई की सबसे पुरानी पत्ती नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए कुआँ है, जोहड़ है, ये तो पुराने समय से चले आ रहे हैं। ड्रिप स्प्रिंकल जो करते हैं ना, छोटा ड्रिपिंग जो होता है वो वाला नया पत्ती है, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात, जिसमें है कि राज्य का पुष्प कौन सा है। तो रोहिड़ा है, 1983 का है। कुछ बच्चे से बोल रहे थे कि राष्ट्रीय पुष्प पूछा है, जो कि कमल है। क्या है? कमल। इसके बाद में हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, जंगली मुर्गों वाला अभयारण्य कौन सा है। तो ये फेमस है वैसे भी, ये है माउंट आबू, जो सिरोही में पड़ता है। ये वाला हिस्सा है जंगली मुर्गों का अभयारण्य। इसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि जूट कृषि से संबंधित है कि जूट जो कृषि होती है वो कौन से मौसम में होती है। जूट की कृषि तो ये होती है ग्रीष्म ऋतु में। कौन से में? ग्रीष्म ऋतु में। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अजय ट्रिक वाला पे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमने जो मेहनत की है इसका हमें इतना सा बस हिस्सा मिल सके कि इसको आगे से आगे बढ़ा करके आप सभी की मदद करें, ठीक है। और हमारा चैनल भी आगे बढ़े, हमारा ये फैमिली आगे बढ़े। तो हम देख रहे हैं कि 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है बकरी की नस्ल। ये पूछा है बकरी की नस्ल कौन सी है। पता है ये मुर्रा जो होती है वो भैंस होती है। गिर क्या है आप मेरे को बताइए, और साहिवाल क्या है। दोनों अगर आप बता पाओ तो ये बताइए। इसका उत्तर वैसे बकरी की नस्ल जो है वो जमुना पारी है। तो आप बताइए गिर गाय है क्या, साहिवाल गाय है क्या, ये बताना आपको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें क्या है दक्षिणी अरावली की पहाड़ी पूछी है भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इसमें सिरोही नाम था और गुरु शिखर था। तो देखिए वैसे भी सिरोही में सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वो है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। और इसके अलावा ये वाली सभी जो है नंबर वाइज क्या है, ऊंची पर्वतमालाएं आपको ध्यान में रखनी है। नंबर वाइज है ये दक्षिण अरावली की कौन सी है। अन्य एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, जो कि प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया से संबंधित है। देखिए नाम क्या है, प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी होता है ना वो पारिस्थितिकी, वो शब्द किसने दिया है। तो इसका आंसर जो है अर्नेस्ट हेकल है, 1866 में दिया। इनकी पुस्तक आई थी जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म इसमें, इस पुस्तक में इन्होंने ऐसा नाम लिया था भी जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म में कि जो प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी है वो क्या है। तो इस शब्द के बारे में बताया था अर्नेस्ट हेकल ने। लेकिन दूसरा बात ये बनता है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो किसने दिया? टेंसले ने। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम की क्या मतलब? टेंशन मतलब, है ना। क्या मतलब? टेंशन मतलब। तो दोनों की बात बच्चों के हमने मानी की। हो सकता है कि दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आया होगा, तो जो भी आया है उसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनविस की फुल फॉर्म है। तो इसमें देखिए इन इन्वायरमेंट, आई इंफॉर्मेशन, एस से सिस्टम, ये वाला। तो इस प्रकार हमारा 10 नंबर क्वेश्चन था। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अजय ट्रिक वाला यूट्यूब परिवार को आप जरूर आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब बात करते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की। मानव निर्मित घटक है, जैसे कि पता ही है जनमंडल है, स्थल मंडल है, समूह है, ये चीज़ें प्राकृतिक है, लेकिन उद्योग जो है वो मानव करता है। और हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या पूछा है पांडुपोल मेला कहाँ पड़ता है। जैसे कि पता है कि पांडुपोल नाम का मंदिर सरिस का अलवर में है, तो मेला भी अलवर में पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार बनाया जाता है ना। तो कार्तिक अमावस्या को वैसे भी दीपावली आती है। और होली कब आती है बताइए, अमावस्या का होती है या पूर्णिमा का होती है, फाल्गुन के अंदर कब आती है बताइए। अभी होली का वैसे भी महोत्सव आएगा।
अब हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे गहरी तिलस्मी चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो आबानेरी दोसा में है। तिलस्मी क्यों बोला गहरी है ना, तिलस्मी क्योंकि इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति का कौन सा क्वेश्चन आया, अशोक स्तंभ के बारे में आया था कि जो सिंह होते हैं ना शेर, उनकी जो मुख है उनकी कितनी दिशाएं हैं, तो 4 दिशाओं में है। और कहते हैं कि अशोक ने धम्म को अपनाया था। धम्म मतलब क्या था, बुद्ध धर्म का धम्म संदेश था। और वो जो शेर थे ना वो चारों दिशाओं में अशोक के लिए गर्जना कर रहे थे, धम्म की गर्जना कर रहे थे, धम्म का संदेश दे रहे थे। और सिंघम मूवी है ना उसमें अजय देवगन बोलते भी है, क्या बोलते हैं कि मेरा जो आता माजी सटक ले, तो इसका जो शेर है वो यहाँ पे वो दिखाते हैं, अशोक स्तंभ के बारे में बताते हैं ना। तो 4 शेर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि शून्यवाद का जनक कौन है, तो नागार्जुन है, नागार्जुन। क्योंकि पता है ना बुद्ध धर्म पहले था, इसकी बहुत सारी शाखाएं आई थी, शून्यवादी आए थे, माध्यमिकवादी आए थे, है ना, स्वतांत्रिक आए थे, विज्ञानवादी आए थे। इस प्रकार नागार्जुन जो है वो संबंधित है शून्यवाद से। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की भाषा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया, बता रहे हैं कुछ बच्चे बता रहे थे कि कौन सी राजस्थान की भाषा है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन आया है तो ढूंढाड़ी कौन सी राजस्थानी भाषा होगी, तो जरूरी 3 भाषाएं बाहर की रही होगी। तो ये कम लगता है कि ये क्वेश्चन होगा, पर ये ज़्यादा लगता है कि राजस्थान की भाषाएं पूछी होगी कि भाषा कौन सी नहीं है, और उसमें मैथिली डाल दी होगी कि मैथिली कहाँ पे है, बिहार में है। कहाँ पे, बिहार में। उसके बाद हम बात करते हैं अजयगढ़ नाम का दुर्ग उपनाम पूछा था। बता रहे हैं बच्चे कि अजयगढ़ नाम से था, अजयगढ़। तो अजयगढ़ पता है कि अजमेर में है, लेकिन उसमें ऑप्शन अजमेर नहीं बता रहे, है ना, कुंभलगढ़ और ये बता रहे हैं। दूसरा अजयगढ़ नाम का जो है अजयगढ़ का, वो लोहागढ़ भरतपुर में है अजयगढ़। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे बता रहे हैं कि ये वाला था अजयगढ़। तो इसका जो क्वेश्चन था हो सकता है ये डिलीट हो, है ना, मैंने स्टार लगाया है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ बता रहे हैं कि कुंभलगढ़ भी एक अजयगढ़ तरीके का दुर्ग है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि सामान्यतः अजयगढ़ जो दुर्ग है वो अजमेर वाला है। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने की तरफ है, ठीक है। और आगे बताइए आप क्या हो सकता है। फिर हम बात करते हैं लीलावती नाम का एक ग्रंथ है, उसका रचयिता कौन है, ये पूछा था भास्कराचार्य सेकंड। फिर क्वेश्चन था रीजनिंग का मामा के भाई की माँ, मतलब क्वेश्चन क्या है कि मामा के भाई की माँ, है ना, वो आपकी क्या लग रही है, ऐसे क्वेश्चन था। तो वो नानी है, सामान्य सतर्क शास्त्र का, है ना, क्वेश्चन था। इसके बाद है कि नील आर्मस्ट्रांग के बाद चांद पे कौन गया, तो ये था बज एल्ड्रिन। ये जीके के क्वेश्चन होते हैं ना, स्टैटिक वाले। फिर एक निशान है ना, संकेत है ये वाला, इसका मतलब क्या है, तो संकरा रास्ता है ना, आगे जाके ध्यान रखिएगा कि संकरा रास्ता आएगा ऐसे करके। फिर हम बात करते हैं बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर तिरंगा कब लहराया था, ये 23 मई 1984 की बात है। मोटर व्हीकल एक एक्ट है, उसकी धारा 112 की उपधारा 84 के तहत बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना क्या है, जुर्म है, ये वाला इसमें था। फिर हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की, जो विज्ञान से संबंधित है। अस्पताल के पास कितने डेसिबल की वॉइस होनी चाहिए, 65 की, है ना, इससे ऊपर होना खतरनाक होता है। चीर फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं, रदनक। ATW क्या है, अजय ट्रिक वाला। जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कमेंट में बताइए क्या क्या आपके मन में आ रहा है कि हमने कैसा वीडियो बनाया है, क्या कोई कमी रह गई है क्या। बच्चे फिर भी बोलते हैं सर आप बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, इसे क्या बना रहे हो, ये बना रहे हो। देखिए वो आपके ऊपर है, आप क्या लिखना चाहते हो। फिर भी हमने जो मेहनत की है, इतना आपके लिए लिखा है, खोज की है, तो कम से कम थोड़ा तो हमारा साथ दीजिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, अफीम संबंधी जो शब्द नहीं है। तो देखिए मॉर्फिन, इथेनॉल, कैफीन। हम देखते हैं कैफीन जो है ना कॉफ़ी से संबंधित है। उसके बाद है विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स, है ना, डीओ का रोग है। पर्वतारोही हेतु जरूरी है, तो देखिए पर्वतारोही हेतु बहुत सारी जरूरी चीज़ें होती है, बैग ले जाओ, टॉर्च ले जाओ। और उसमें ऑप्शन था ऑक्सीजन की किट। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा पूछा था। तो उसमें और सारी चीज़ ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि हर पर्वत पे ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना। छोटे पर्वत भी तो होते हैं ना जहाँ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, पर सामान्यतः ऑक्सीजन की किट हमें चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन ऑक्सीजन किट भी हमें सामान्यतः चाहिए होती है। फिर हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, जो मिलान करने से संबंधित था कि प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया। वायरस से क्या होता है, चिकनगुनिया। कुपोषण से क्या होता है, कवासिक और जीवाणु से संबंधित भी एक रोग था, उसके बारे में आप बता सकते हो अगर आपको याद है। तो मेरे को ये नहीं मिला था, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके ये रीट लेवल 1 का जो EVS का था ना 27 तारीख का, उसके बारे में मैंने आंसर की, और क्वेश्चन पेपर जो मेरे से बन पड़ा मैंने बनाया, मैंने कोशिश की।
आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, आप सभी के साथ मिल के आगे बढ़ रहा हूँ। ये अपना यूट्यूब परिवार है अजय ट्रिक वाला। ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आपका साथ ही हमारे लिए सर्वोपरि है, श्रेयोधार्य है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी बने रहिए। ओके, आपका भविष्य सुनहरा हो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप कंटिन्यू एक रास्ते पे चलते रहिए। कहते हैं ना कि रस्सी आवजाद जो होती है ना, वो सील पे देत निशान। तो जड़मती जो होते हैं ना, वो भी क्या बन जाते हैं, एक दिन सुजान हो जाते हैं, सुजात हो जाते हैं, उनमें भी ज्ञान आता है। लेकिन आपको एक लाइन पे रहना है, सतत रहना है। आपका प्रयास कभी भी विफल नहीं होगा, आप ज़रूर सक्सेस होंगे। जय हिंद, जय भारत।